बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। रोल समोसे तो बहुत खा लिए, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। बिल्कुल नया, यूनिक और टेस्टी सी ये रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और झटपट से बन जाते हैं, ज़रा भी मेहनत नहीं लगती। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा इफ्तार में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार और यूनिक किस्म के ये चिकन के स्नैक्स बनाएंगे आज हम अपनी किचन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर रही हूँ। ये 3 से 4 बोटियाँ मेरे पास थी जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ना ही 1 पाव है और ना ही आधा किलो। बस जी, इसमें डालेंगे 1 ब्रेड का स्लाइस और इसमें नमक मिर्च मसाले शामिल कर लेंगे। नमक ½ टी स्पून, धनिया पाउडर ½ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी ½ टी स्पून, 1 चुटकी इसमें हल्दी का शामिल करूँगी और इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और लहसुन का पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट और यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसमें मैंने 1 अदद अंडा भी शामिल किया है और इन तमाम चीज़ों को हमने फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। 2 से 3 बार चॉपर को चलाएंगे तो ये मिक्स अच्छे से हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको चेक भी करवा दूँ कि ये मिक्स इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल फाइन सा हमारे पास चॉप किया हुआ चिकन होना चाहिए। चलें जी, इसको हम रखेंगे साइड पर। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक जिप लॉक बैग। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो कोई भी शॉपर आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें डालेंगे तमाम अपना चिकन जो हमने चॉप करके रखा था वो इसी में ऐड कर देंगे। और क्या करना है, हमने इसकी जिप लॉक बैग बंद कर देना है और साइड से एक कोना बना लेना है। शॉपर होगा तो उससे भी इजीली ये काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है कि या कहें कि जिप लॉक बैग होगा तो हम ये रेसिपी बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आपने शॉपर ले लेना है, शॉपर की मदद से भी इजीली ये काम हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने कोन सी बना ली है और इसका सिरा हम काट लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पर हमारी जो नोज़ल है वो तैयार हो चुकी है तो इसको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद रोल शीट। अब बाज़ार से इजीली मिल जाती है, घर पर तैयार करें तो उसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इस शीट पर हमने एक मोटी वाली लाइन सी बना लेनी है चिकन की। ये देखें कुछ इस तरीके से, और दोनों सिरों को पकड़ते हुए हमने इसका टाइट सा एक रोल तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इजीली हो जाएगा और आपने ये भी कोशिश करनी है कि ये रोल जो है वो ज़रा थोड़ा टाइट ही रखें ताकि ये खुलने ना पाए। अब यहाँ पर मैंने मैदे की स्लरी सी बना कर रखी थी, 2 चम्मच मैदे का डालकर इसमें पानी डाला है और स्लरी सी बना ली है तो ये हमारा चिपकाने के लिए काम आएगा। और इसको हमने क्या करना है, रोल कर देना है, चिपका लेना है। और इसी तरीके से तमाम हमने रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखें, यहाँ पर मैं आपको दोबारा भी दिखा लूँ कि आपको आसानी हो कि आपने किस तरीके से बनाना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 2 मिनट में ही आपके ढेर सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। अब बारी आती है कटिंग की। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, आप इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और इफ्तारी के लिए अफराद ज़्यादा हैं तो आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर लें। एक तो आपकी प्लेट भर कर इफ्तारी तैयार होगी, दूसरा आपका खाने में भी ये टेस्टी लगेंगे। बाइट साइज़ में मैंने इसकी कटिंग कर ली है, नहीं तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं।
ये यूनिक से स्नैक्स इतने कोई टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची बनते हैं कि आप जब बनाएंगे घरों पर तो आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है। बेहद मज़ेदार बनते हैं और क्रिस्पी क्रंची तो ये इतने बनते हैं कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अब हमने तमाम स्नैक्स को काट कर रेडी कर लिया है और इसी पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो स्लरी बना कर रखी थी उसको भी हमने साइड पर रख लेना है। अब एक एक हमने स्नैक्स उठाना है, इस स्लरी में डिप करना है और डिप करने के बाद हमने इसको कढ़ाई में शामिल कर देना है। कढ़ाई में ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर आपने गर्म कर लेना है और एक एक करके तमाम जो स्नैक्स हैं हमारे वो इसमें शामिल कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक किस्म के ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे और आपकी इफ्तारी बेहद शानदार बनेगी। अब 2 से 3 मिनट तक इसको नहीं छेड़ना आपने और इसके बाद इसको हमने साइड को चेंज करना है और इसी तरीके से साइडों को चेंज करते हुए, उलटते पुलटते हुए हमने इसको अच्छा सा कलर आ जाने पर उतार लेना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बने हैं और 3 से 4 मिनट में ही ये अच्छी तरीके से हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसमें आलू की फिलिंग भी डाल सकते हैं, आप इसमें चिकन की फिलिंग भी डाल सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कलर आ जाए तो आपने इनको उतार लेना है। बेहद क्रिस्पी, क्रंची और बेहद टेस्टी ये मज़ेदार से चिकन स्नैक्स बनकर रेडी हैं। ख़ास तौर पर आप बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे तो शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बड़े ही शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें कितने क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी तो ये इतने होते हैं कि आप जब अपने घरों पर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ही मज़ेदार। तो झटपट से बन जाने वाले ये मज़ेदार से चिकन के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़े से चिकन से ढेर सारे हमने स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और आपके दस्तरखान पर अगर ये प्लेट भरकर स्नैक्स की जाएगी तो देखने में भी ये खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।